Hello students. So today in this video we are going to do a small quiz of chapter Storm in the Garden, an English chapter of class 2nd. आप सभी को पता होगा, स्टोरी आप सबने पढ़ी ली होगी. You all must have understood it also, और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे. तो चलिए टेस्ट लेते हैं आपका कि आपको कितना समझ में आया है. स्टॉर्म इन द गार्डन, गार्डन में जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, आपको पता है क्या क्या होता है, कौन हमारे इसमें मेन कैरेक्टर्स है ना. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट अगेन सेम थिंग, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है. वीडियो के नीचे राइट साइड में अगर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसको टैप करेंगे और उसी के साइड में एक बेल आइकन होगा, आप उस पर टैप करेंगे, देन ऑल पर टैप करेंगे. चलिए इस काम को करिए फटाफट, फिर हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं आपकी. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज सुनु सुनु. सुनु सुनु कौन था आपकी स्टोरी में. सुनु सुनु इज़ द मेन कैरेक्टर. तो आपको बताना है वो था कौन. एन एंट, वो एक एंट थी. अ स्नेल, वो एक स्नेल था. और अ बॉय, या फिर वो एक बॉय था, एक लड़का था. एंट, स्नेल और बॉय. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. वेरी इजी क्वेश्चन. अच्छा, इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं. जैसे कि आपको पूरी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, आपको स्नेल के बारे में बताया हुआ है. तो अब जितनी भी स्लाइड्स आएगी, हर स्लाइड में मैं आपको स्नेल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी, ताकि आपको स्नेल जो है उसके बारे में कुछ पता लगे. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सो स्नेल्स जो होती है, क्या आपको पता है कि दे लिव एवरीवेयर ऑन अर्थ, फ्रॉम डीप ओशंस टू डेजर्ट. स्नेल्स जो है आपकी, वो हर जगह रहती है, चाहे वो आपका डीप ओशन हो, गहरे समुद्र में पानी में भी रह सकती है, और डेजर्ट जहाँ पे बिल्कुल सूखा है वहाँ पे भी रह सकती है. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट जो है हमारा, दे लिव एवरीवेयर, वो हर जगह रहती है. स्नेल आपको, आप कहीं भी जाएंगे आपको वहीं पे ही स्नेल मिल जाएगी. ओके, चलिए आगे आते हैं. सो क्वेश्चन था आपका, हु वॉज सुनु सुनु. सुनु सुनु कौन था. ये देखो, ये था सुनु सुनु. आप इसको ज़रूर पहचानते होंगे इस क्रीचर को, है ना. आपकी चैप्टर की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, सुनु सुनु वॉज अ डैश. पढ़ लीजिए आप उसको. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट इज हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग. सुनु सुनु किसको विजिट कर रहा था, किसको मिलने गया था वो. आपके ऑप्शंस हैं, ए स्नेल, दूसरी स्नेल को मिलने गया था. बी एंड्स, एंड्स को मिलने के लिए गया था. या फिर सी टर्टल, टर्टल से मिलने गया था. तीनों के बारे में ही आप जानते होंगे. स्नेल आपने चैप्टर में पढ़ लिया, एंड्स आप सबने देखी होगी, बड़ी ही कॉमन हमारा एक इंसेक्ट है. नेक्स्ट इज टर्टल, टर्टल को भी आप जानते होंगे. तो चलिए बताइए, सुनु सुनु किससे मिलने गया था. ओके, चलिए आपने आंसर कर दिया होगा. आपको पता ही होगा कि सुनु सुनु के फ्रेंड्स कौन थे. अगर आपने आंसर नहीं किया तो देखिए, यहाँ से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं. ये देखिए, ये सुनु सुनु के फ्रेंड्स थे. इनको जानते हैं आप, कौन से क्रीचर है ये. आंसर आपने दे दिया होगा. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट की बारी है. आपने अगर एंड्स के, चलो पहले एंड्स के बारे में आपको बताते हैं. अगर आपने एंड्स के बारे में सुना है तो आपको एक चीज़ जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो एंड्स होती है आपकी, चींटियाँ जो होती है, वो अपने वेट का 5000 टाइम्स वेट को लिफ्ट कर सकती है. जितना एंड्स का वेट आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी चींटी भी जो है बहुत बड़े, आप कोई भी अगर कुछ चीज़ गिरी हुई है नीचे, कोई स्वीट या फिर कुछ ऐसे, तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को उठा के भी चल सकती है. तो एंट अपने वेट का 5000 टाइम्स कैरी कर सकती है, लिफ्ट कर सकती है. और इस रेस में स्नेल्स भी पीछे नहीं है. स्नेल्स के बारे में कहा जाता है स्मॉल बट नॉट वीक. वो स्मॉल ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है. स्नेल्स जो है वो अपने वेट का, दे कैन लिफ्ट अप टू 10 टाइम्स देयर बॉडी वेट. जितना उनका बॉडी वेट होता है वो उसका 10 टाइम्स उठा सकते हैं. ओके, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सेकंड हुआ. चलिए आगे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन फॉर यू इज, वेयर वर द एंड्स हाइडिंग. एंड्स जो है वो कहाँ पर छुपी हुई थी. आपके क्वेश्चंस हैं, ए अंडर अ फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट के नीचे. बी इन अ होम, एक घर में. या फिर सी इन द बिल, अपने बिल में. ए, बी और सी. एंड्स के बारे में पूछा हुआ है. एंड्स कहाँ छुपी थी, फ्लावर पॉट के नीचे, इन अ होम, घर में, या फिर इन द बिल, बिल में अपने. चलिए आंसर कर दिया होगा. ये देखो, ये दिखा देते हैं आपको. ये वो पिक्चर है जो आपकी बुक में दी हुई है, तो इससे देख के आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि एंड्स कहाँ पे छुपी हुई थी. ओके, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट की बारी, स्नेल्स के बारे में. स्नेल्स जो है आपके, वो
आपको लगता होगा बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर मैं आपको उनकी लाइफ स्पैन बताऊं, एक स्नेल आपका 5 to 20 ईयर्स नॉर्मल इतना ज़िंदा रह सकता है। 5 साल से लेके एक जो स्नेल है उसकी लाइफ, नॉर्मल स्नेल की लाइफ 5 साल से 20 साल तक की हो सकती है। सोचिए 20 ईयर्स तक एक स्नेल ज़िंदा रह सकता है, कितनी बड़ी लाइफ स्पैन है इसकी, है ना। चलिए आगे आते हैं। 4th क्वेश्चन इज सुनु सुनुज मदर सैट अंडर अ स्टोन नियर द डैश। सुनु सुनु की जो मदर थी वो एक स्टोन के नीचे बैठी हुई थी। वो स्टोन किसके पास में था? आपके ऑप्शन हैं ए ट्री के पास में एक स्टोन था जिसके नीचे सुनु सुनु की मदर थी, या फिर बी वेल, एक वेल कुआं था जिसके पास में एक स्टोन था और उसके नीचे उसकी मदर थी, या फिर सी पॉट, एक पॉट था जिसके पास में एक स्टोन था उसके नीचे मदर थी। तो आपको बताना है कि मदर जिस स्टोन के नीचे बैठी थी वो स्टोन कहाँ था, नियर द ट्री या फिर वेल या फिर पॉट, ए बी और सी। फटाफट से आंसर दीजिए। चैप्टर आप सभी ने पढ़ा है, स्टोरी आप सभी को पता है, और अगर नहीं पता है देन यू ऑल मस्ट हैव टू वेट फॉर हिंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, तो ये देखिए हिंट के तौर पे दिखा देते हैं। ये सुनु सुनु की मदर थी जो कि इस स्टोन के नीचे थी, और ये स्टोन जो था दैट वाज नियर दिस। अब ये क्या है इसको आप ज़रूर जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, देखा भले ही ना, क्योंकि आजकल कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पता ज़रूर होगा सबको क्या है ये। ओके, चलिए अब बारी है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, कि आपको स्नेल के बारे में कुछ बताया जाए। आपने जो स्नेल्स जनरली देखे होंगे वो एक्चुअली में बहुत छोटे देखे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि अफ्रीका में सबसे जो बड़े स्नेल्स हैं लैंड पे वो मिलते हैं, और उस स्नेल का वेट जो है दैट इज़ 1 kg। 1 किलो का एक स्नेल हो सकता है अर्थ के ऊपर। और अगर मैं आपको बताऊं कि वाटर में जो स्नेल्स रहते हैं वो कितने बड़े होते हैं तो आप हैरान हो जाओगे। वाटर में जो स्नेल रहता है वो इतना बड़ा होता है कि उसका वेट 18 kg होता है, यानी कि आप उसको उठा भी नहीं सकते, इतना बड़ा स्नेल होता है। ये वाटर स्नेल की मैक्सिमम जो वेट है वो है, ये हमारी लैंड स्नेल की है। लैंड स्नेल, सबसे बड़ा लैंड स्नेल जो है वो अफ्रीका में मिलता है। ऑल्दो इंडिया में जो स्नेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जनरली बाहर आ जाते हैं, है ना। तो चलिए ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ। तो ये नहीं सोचना है कि स्नेल जो है ये छोटा ही होता है, उसकी फैमिली में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 18 kg वेट के, है ना। ओके, डैश सुनु सुनु द एंड्स क्राइड आउट। एंड्स ने जब स्टॉर्म आया था, तूफान आया था, तो एंट कुछ कह रही थी सुनु सुनु को। उन्होंने क्या कहा था? कम हेयर, यहाँ आ जाओ, गो होम, घर जाओ, या फिर लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। वॉट डिड एंट्स क्राइड आउट। एंट्स ने क्या चिल्ला के क्या कहा सुनु सुनु को? कम हेयर, गो होम और लेट्स प्ले। पता होगा आपको, वीडियो पॉज करिए। बुक का क्वेश्चन है, बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सभी ने चैप्टर पढ़ा होगा, आपकी मैम ने आपको पढ़ाया होगा, तो डेफिनेटली आपको आंसर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप अभी पढ़ लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर पढ़ के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इस चैप्टर की एक वीडियो मैं बना दूंगी रीडिंग की। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, तो ये इसका देयर इज़ नो हिंट, कोई हिंट नहीं है कि एंट्स ने क्या कहा, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, स्नेल्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि स्नेल्स जो होते हैं आपके, उनकी आइज़ तो होती है बट उनके ईयर्स नहीं होते हैं। अगर आप स्नेल्स को देखो तो उनके एंटेनाज होते हैं ऊपर, और इनकी एंटेना में इनकी आइज़ होती है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि स्नेल्स कैन सी, वो देख सकते हैं, बट कैन नॉट हेयर, लेकिन वो सुन नहीं सकते। इंटरेस्टिंग है ना, वो देख सकते हैं आपको, दे कैन सी येस, बट दे कैन नॉट हेयर, क्योंकि उनके कान नहीं होते इसलिए वो सुन नहीं सकते। ओके, चलिए आगे आते हैं हम। 6th क्वेश्चन इज वी सी स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म आफ्टर इट रेन्स बिकॉज। ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, आपकी बुक में से नहीं है। जब बारिश होती है तो उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे अर्थवॉर्म, केचुए जो होते हैं वो निकल आते हैं, स्नेल्स निकल आते हैं। तो वो बाहर क्यों आ जाते हैं? आपने नॉर्मल देखा, नॉर्मल दिनों में आपको जनरली स्नेल्स देखने को नहीं मिलेंगे, अर्थवॉर्म देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बारिश के टाइम पे ज़रूर मिलेंगे। तो बारिश में ऐसा क्या है, वो क्यों बाहर आते हैं? आपके ऑप्शन है दे लाइक रेन, उन्हें बारिश पसंद है, या फिर देयर होम्स गेट फिल्ड विद वाटर, उनके घर में पानी भर जाता है, या फिर सी दे कम आउट टू टेक अ बाथ, वो नहाने के लिए बाहर आते हैं। चलिए ए बी और सी आपको पता होगा। स्नेल्स और अर्थवॉर्म जो है वो मिट्टी खोद के उसके अंदर रहते हैं, है ना।
सॉइल के अंदर रहते हैं, तो ऐसा क्या होता है बारिश में कि वो बाहर आ जाते हैं। ऑप्शंस आपने सुनी लिए होंगे, उनको रेन पसंद है, उनके घर में पानी भर जाता है, या फिर वो नहाने के लिए दे केम आउट टू टेक अ बाथ। ओके, चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये अर्थवॉर्म है आपका, देखा होगा आपने, बारिश के बाद धरती जब गीली होती है तो ये बाहर आपको दिखाई देता है। ये आपकी स्नेल है, स्नेल भी देखी होगी आपने ज़रूर, सभी ने, बड़ी कॉमनली मिल जाती है हर जगह। तो इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि क्यों अर्थवॉर्म और स्नेल्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। इसका आंसर है बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर आपने बी लिखा है आंसर 6 तो आप सही है, अदरवाइज़ गलत है। ऐसा नहीं है कि उन्हें रेन पसंद है, ना फिर ऐसा है कि वो बाहर नहाने के लिए आते हैं। एक्चुअली वो लोग जैसे कि मैंने बताया, अर्थवॉर्म एंड स्नेल्स जो है वो मिट्टी खोद के उसके अंदर अपना घर बनाते हैं, और जब बारिश होती है तो उनके घरों में पानी भर जाता है। अब आपके घर में पानी भर जाएगा तो आप भी बाहर आएंगे ना, तो इसलिए वो उससे बाहर आ जाते हैं। ओके, चलिए ओके, टाइम टू एक इंटरेस्टिंग फैक्ट का टाइम है अभी। इंटरेस्टिंग फैक्ट अगला है स्नेल्स के बारे में आपका, दैट इफ़ यू पुट सम सॉल्ट ऑन स्नेल्स विल डाई। आपको कभी भी ये नहीं करना है। अगर आप स्नेल्स के ऊपर थोड़ा नमक अगर डाल देते हैं, आप नॉर्मल जो अर्थ स्नेल्स आपको देखने को मिलती है बारिश के बाद, अगर उनके ऊपर थोड़ा सा भी नमक गिर जाए तो दे विल डाई, वो मर जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये स्नेल केयर के लिए है आपके लिए। आप कभी ये ट्राई नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आप कभी भी उनको सॉल्ट या फिर कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्टी हो वो उनके ऊपर नहीं जानी चाहिए, स्नेल्स के ऊपर। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्नेल्स डाई इफ़ यू पुट सॉल्ट ऑन देम। चलिए आगे आते हैं हम। नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करना है आपको। देखिए 3 पिक्चर्स आपको यहाँ दी हुई है। कैट इज डैश द स्टूल। कैट स्टूल के कहाँ पर है? कैट इज डैश द बॉक्स। कैट बॉक्स का के किस उसमें है? एंड कैट इज डैश द सूटकेस। कैट सूटकेस के कहाँ पर है? मैं आपको 3 यहाँ पे वर्ड्स दे देती हूँ, तीनों आपको समझा देती हूँ, वो आप इसमें फिल करेंगे। वर्ड्स है आपके अंडर, वेट अ मिनट, फर्स्ट वर्ड है आपका अंडर, सेकेंड इज इन एंड थर्ड इज ऑन। ये तीनों वर्ड्स ये प्रीपोजिशंस हैं आपकी। जब आप 3rd क्लास में जाएंगे तो आपका एक नया टॉपिक आता है इंग्लिश ग्रामर में, दैट इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो किसी की पोजीशन बताते हैं। चलिए आपको वर्ड बता देती हूँ, अगले साल तो पढ़ना ही है। प्रीपोजिशंस होते हैं ऐसे वर्ड जो किसी की पोजीशन बताए। जैसे ये वर्ड्स है अंडर। अंडर मतलब होता है किसी के नीचे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो कैट है दैट इज़ अंडर द स्टूल। चलिए एक तो मैंने आपको आंसर बता दिया, तो ये तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज इन। इन मतलब होता है किसी के अंदर। जैसे मैं बोलूँ द वाटर इज़ इन द ग्लास। ग्लास के अंदर क्या है? पानी है। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन मतलब होता है ऊपर। अगर मैं बोलूँ द बर्ड इज़ सिटिंग ऑन द ट्री। बर्ड जो है वो ट्री के ऊपर बैठी हुई है। ओके, तो ये 3 प्रीपोजिशन आपको आनी चाहिए। अंडर नीचे, इन अंदर, एंड ऑन। ऑन मतलब ऊपर। ओके, अंडर, इन एंड ऑन आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। किस ब्लैंक में अंडर आएगा, किस में ऑन आएगा और किस में इन आएगा। क्लियर? चलिए आंसर करिए नीचे। बहुत ज़्यादा आपको फुल सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इतना भी लिख सकते हैं। आंसर 7 ए, देन इन, ऑन, अंडर, जो भी आपको लगता है वो लिखिए, फिर बी, डायरेक्ट आंसर सी लिख दीजिए, एंड सी। ओके, चलिए आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आप सभी को बताए जा चुके हैं। राइमिंग वर्ड आपको पता है ना, इन, पिन, टिन, स्किन, है ना, स्पिन, ये सारे वर्ड्स आपके राइमिंग वर्ड है। ओके, तो चलिए आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ मैं, इनके आपको राइमिंग वर्ड बताना है, एक एक राइमिंग वर्ड बताना है। फर्स्ट इज कैट। कैट का एक राइमिंग वर्ड बताइए। नेक्स्ट इज बॉक्स। बॉक्स का एक राइमिंग वर्ड बताइए। नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल का एक राइमिंग वर्ड बताइए। कैट, बॉक्स एंड स्नेल, A, B एंड C। ओके, चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। अब आगे आते हैं। ओके, स्नेल के बारे में तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने बताया ही नहीं आपको। चलिए स्नेल्स के बारे में मैं बताती हूँ कि स्नेल्स जो है आपकी वो जानी जाती है अपनी स्लो मोशन के लिए। आपने अगर कभी किसी स्नेल को देखा है तो बहुत धीरे धीरे वो मूव करती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। तो जैसे कि आप हिंदी में आपने कभी सुना हो कि कछुए की चाल से चल रहा है, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे चलता है। जो बच्चा बहुत धीरे चलता है या कोई बहुत धीरे काम करता है उसको हम लोग कछुए की चाल कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में
जो बहुत धीरे काम करता है उसको हम कहते हैं स्नेल्स पेस। ओके, सो जो स्नेल पेस से काम करता है, जो बहुत स्लो काम करता है, उसको आप लोग स्नेल पेस बोल सकते हो कि स्नेल की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट आगे आते हैं। देखो वही आ गया, डैश लाइक अ स्नेल, स्नेल की तरह तुम क्या हो, फास्ट हो। जंप लाइक अ स्नेल, स्नेल की तरह जंप करते हो। फिर स्लो लाइक अ स्नेल। आप सोच लीजिए स्नेल क्या है, स्नेल क्या बहुत फास्ट है, स्नेल क्या जंप करती है, या स्नेल क्या बहुत स्लो है। जो तीनों में से आपको लगता है कि स्नेल है वही आपका यहाँ पे फिट होगा। फास्ट लाइक अ स्नेल, जंप लाइक अ स्नेल, स्लो लाइक अ स्नेल। अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि तुम तो स्नेल की तरह हो, तो क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? उसको स्लो कहना चाह रहे हो, जंप करने के लिए कहना चाह रहे हो, या फास्ट? ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? मैंने जस्ट अभी आपको बताया है तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या आएगा यहाँ पे। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे कि अगर इफ़ जो स्नेल्स होती है दे मूव विदाउट स्टॉपिंग, अगर स्नेल्स बिना रुके चलती रहे, देन दे कैन टेक मोर देन 1 वीक टू कंप्लीट 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर चलने के लिए उनको 1 वीक से ज़्यादा लग जाएगा, 7 डेज से ज़्यादा लग जाएगा। वो 1 किलोमीटर नहीं चल पाएगी, वो इतनी स्लो होती है स्नेल्स। ओके, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए। चलिए आगे आते हैं। लास्ट इज ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड आपको लिखने हैं। ऑपोजिट्स आपको पता होगा, बिल्कुल उल्टे। फर्स्ट इज डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? नेक्स्ट इज आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट इज क्विकली, क्विकली मतलब बहुत जल्दी। इसका मैं बता देती हूँ, हो सकता है इसका आपको ना पता हो। क्विकली मतलब जल्दी, तो जल्दी का क्या होगा? जो धीरे धीरे हो, तो इसका हो सकता है आपका स्लोली, ऑपोजिट वर्ड। तो ये मैंने बता दिया है, इसको आपको याद रखना है। बट इन दो के आप मुझे बताएंगे। दोनों वर्ड्स आपके चैप्टर से लिए गए, डार्क भी और आउटसाइड भी। जब स्टॉर्म आता है तो सब कुछ डार्क हो जाता है, और आउट बाहर जब वो आपका जो सोनू सोनू होता है वो बाहर खेलने के लिए जाता है। तो डार्क का ऑपोजिट आप बताओ और आउटसाइड का ऑपोजिट आप बताओ। चलिए वीडियो पॉज करिए, फटाफट से आंसर 10 बताइए कि क्या आंसर्स होंगे इसके। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट की बारी है। जब स्नेल्स को बाहर कुछ खतरा लगता है, व्हेन स्नेल्स फीट थ्रेटन्ड, तो आपने देखा होगा स्नेल के ऊपर एक बड़ा ही उनका एक प्रोटेक्शन के लिए शेल होती है उनके ऊपर। देखिए अगर स्नेल की पिक्चर आपको दी हुई है, वेट अ मिनट, ये देखिए, ये देखो, ये जो है उनकी शेल होती है, थोड़ी सी कठोर होती है, थोड़ी सी टफ होती है ब्रेक करने के लिए। तो अगर इनको लगता है कि बाहर कुछ खतरा है, तो ये क्या होता है, ये रिट्रीट कर जाती है अपनी शेल के अंदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ये ऐसे वो हो जाएगी और पूरी स्नेल के अंदर छुप जाएगी। जैसे आपने सुना होगा टर्टल के बारे में, टर्टल के ऊपर भी स्नेल होता है, जैसे उसको लगता है कि बाहर कुछ खतरा है तो वो पूरा उसके अंदर छुप जाता है ना। तो सेम स्नेल के बारे में भी है, स्नेल की भी यही एक प्रॉपर्टी है जो कि टर्टल से मिलती जुलती है। ओके, सो उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ स्नेल्स के बारे में भी सीखा होगा। चैप्टर तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन चैप्टर में जो आपके क्रीचर्स आते हैं कई बार, जैसे किसी चैप्टर में बेयर के बारे में है, लायन के बारे में है, तो आप उन एनिमल्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानने की भी कोशिश किया करें। ओके, तो चलिए आज हमने काफ़ी कुछ स्नेल्स के बारे में जान लिया। और स्नेल्स को आपको चलिए छोड़िए, बाद में बताते हैं, अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स अगेन।